अम्बा बहन की प्रेरणादायक कहानी। क्या आप जानते हैं कि विधवा के परिवार, समाज और सत्संगियों के बीच प्रतिष्ठा सभी को उनके प्रति आदर भाव कैसे बढ़ेगा? रामानंद स्वामी के शिष्य रघुनाथ दास ने स्वामी के स्वधाम गमन के पश्चात अहमदाबाद में सहजानंद स्वामी के विरुद्ध बहुत भ्रांतिपूर्ण प्रचार किया, जिससे कई शिष्य भ्रमित होकर उसकी ओर आकर्षित हो गए। ऐसे शिष्यों में एक थी अम्बा बहन। अहमदाबाद में रामानंद स्वामी की आज्ञा से 2 मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक मंदिर मुरलीधर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो रायपुर दरवाजे के पास मुरलीधर पोल के मुख्य मार्ग पर पखालिनी पोल के सामने स्थित है। रामानंद स्वामी जब अहमदाबाद आते तो वे अपने शिष्यों सहित इस मंदिर में ठहरते। श्री सहजानंद स्वामी भी इस मंदिर में पधारे थे। स्वामी के स्वधाम गमन के बाद रघुनाथ दास ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया था। दूसरा मंदिर आकाशेठ की कुआ वाली पोल में स्थित रामजी मंदिर है। ये दोनों मंदिर रामानंद स्वामी के उपदेश से प्रभावित होकर अम्बा बहन ने ही बनवाए थे। अम्बा बहन धनाढ़ी थी और कम उम्र में विधवा हो गई थी। उन्होंने निश्चय किया था कि वे धार्मिक और सदाचारी जीवन जिएगी तथा अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में लगाएंगी। इसी संकल्प के कारण अहमदाबाद में ये 2 मंदिर बने। रघुनाथ दास के भ्रांतिपूर्ण प्रचार से अम्बा बहन भी भ्रमित हो गई थी, परंतु जब श्री सहजानंद स्वामी अहमदाबाद आए और स्वयं उन्होंने सत्य बात समझाई, साथ ही भाई रामदास स्वामी और मुक्तानंद स्वामी ने भी स्पष्टता प्रदान की, तब उन जैसे शिष्यों को सच्चाई का बोध हुआ। सहजानंद स्वामी के आचरण और जीवन शैली से प्रभावित होकर सभी ने रघुनाथ दास का साथ छोड़ दिया और स्वामी का आश्रय लिया। वे सच्चे सत्संगी बन गए। अम्बा बहन विधवा थी, किंतु विधवाओं के धर्मों का पालन करने के बजाय वे अत्यधिक रजोगुणी जीवन जीती थी। उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनती थी और धनवान होने के कारण कोई कुछ कह नहीं सकता था। यह बात श्रीहरि तक भी पहुंची। एक बार श्री सहजानंद स्वामी को अहमदाबाद आना हुआ। अम्बा बहन ने उनसे आग्रह किया, महाराज कृपया आप इस मंदिर में पधारें। यह तो रामानंद स्वामी का मंदिर है। अब आप गुरु के स्थान पर है, इसीलिए हम आपकी आज्ञा में रहेंगे। श्रीहरि ने संतों सहित मंदिर में ही ठहराव किया। अम्बा बहन ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की और फिर श्रीहरि और संतों को भोजन के लिए बुलाया। श्रीहरि ने थाल के सामने बैठते हुए कहा, अम्बा बहन, यदि आप हमारी एक बात मानेगी तभी हम भोजन करेंगे। अम्बा बहन ने कहा, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे स्वीकार करूंगी और उसी के अनुसार चलूंगी। उनके इस विवेकपूर्ण उत्तर से श्रीहरि प्रसन्न हुए और आगे बोले, आप रामानंद स्वामी की कृपा पात्र है और सत्संग के नियमों का पालन भी करती है, लेकिन एक बात खटकती है। सुज्ञ होते हुए भी विधवा जीवन में उत्तम वस्त्र और आभूषणों का उपयोग शोभा नहीं देता। सच्ची शोभा तो सादा और सात्विक जीवन में है। जब आप इस मार्ग पर चलेगी तब आपके परिवार, समाज और सत्संगियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। जिन पुरुषों को आप पूज्य मानती है उनका भी आपके प्रति आदर भाव और बढ़ेगा। आप सत्संग की शोभा बनेगी और सम्मानीय व पूजनीय बनेगी। ऐसे हित की बातें कौन कह सकता है? अम्बा बहन को आज तक किसी ने ऐसे शब्द नहीं कहे थे। श्रीहरि के प्रेम युक्त और हितकारी वचनों से अम्बा बहन का हृदय हिल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में आया कि उन्हें कैसे रहना चाहिए और वे किस प्रकार से रहने लगी थी। उन्होंने श्रीहरि के सामने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, महाराज, आपने मेरे दोषों को पहचानने में मेरी मदद की। आपने मेरा दर्पण दिखा दिया। इसी क्षण से मैं इन वस्त्रों और आभूषणों को त्याग करती हूँ। विधवा के धर्मानुसार ही जीवन जीऊंगी। अब से सादा और सात्विक जीवन ही अपनाऊंगी और केवल सादे वस्त्र ही पहनूंगी। अम्बा बहन के इस पश्चाताप से श्रीहरि प्रसन्न हुए और भोजन स्वीकार किया। सभी संतों ने भी भोजन किया। उस दिन के बाद अम्बा बहन ने एक आदर्श विधवा स्त्री का जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने श्रीजी महाराज, संतों, नरनारायण देव और सत्संग की सेवा करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अतः अक्षरधाम को प्राप्त हुई।
જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.